मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 10 दिसंबर 2020 वर्ग षष्ठ विषय संस्कृत पाठ 10 और पाठ का नाम है सुभाषितानी। पढ़ाई होने जा रही है। पहले आपको सुभाषितानी लिखा हुआ है। सुभाषितानी जो मतलब क्या होता है? सुभाषितानी मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी वाणी, अच्छी बोली, मीठी बोली को ही सुभाषितानी कहा जाता है। तो सुभाषितानी जो है से यह श्लोक से आप लोगों को यह शिक्षा मिलता है कि हमें जो है अच्छी बातें बोलनी चाहिए, हमें मीठी बातें बोलनी चाहिए, मुझे कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिसमें लोग हमारे बातों से खुश हों, लोग हमारे बातों से खुश हों, वैसा ही बात बोलना चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने कर्तव्य के पथ पर डटे रहना चाहिए। यही जो है सुभाषितानी श्लोक से शिक्षा मिलती है। यह जब आप लोग सीख लीजिएगा तो इस सुभाषितानी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब हम श्लोक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब इस श्लोक को ध्यान से पढ़िए, पवित्र मन से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए ध्यान। और इसमें जितने भी शब्दार्थ लिखाया गया है किताब में, उस शब्दार्थ को आपको याद कर लेना है। पेज नंबर 86, 87 में शब्दार्थ है। शब्दार्थ याद करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और शब्दार्थ जब याद कर लीजिएगा तो श्लोक का अर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम पढ़ाना शुरू करते हैं। अयम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम मने क्या होता है बच्चों? अयम मतलब होता है यह। निज मतलब क्या होता है? अपना होता है। परो मने पराया, वेति गणना, लघु चेतसाम। लघु चेतसाम मतलब क्या होता है? छोटे मन वालों की, छोटे मन वालों की, छोटे मन वालों की। वसुधैव मतलब क्या होता है? पृथ्वी, सारी पृथ्वी। उदार चरितानाम, उदार चरित वाले, अच्छे दिल वाले। कहने का मतलब है बच्चों, कहने का मतलब है कि छोटे मन वाले व्यक्ति ही, छोटे दिल वाले व्यक्ति ही यह अपना है, वह पराया है कि गणना करते हैं। छोटे लोग, जो छोटे हृदय के वाले व्यक्ति होते हैं, जो नीचे तरह के व्यक्ति होते हैं, वह का सोचता है कि यह मेरा है, वह पराया है। उसकी गणना छोटे लोग, दिल वाले ही, छोटे मन वाले लोग ही करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। किंतु जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो दयालु, जिसके पास उदार चरित्र के है, दयालु व्यक्ति हैं, उनके पास तो तू वसुधैव, तू मने तो, वसुधैव मतलब होता है पृथ्वी, कुटुंबकम मने परिवार। वह जो है सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। ये जो पृथ्वी है, पूरे इस पृथ्वी को वह अपना परिवार मानते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि यह कोई भी चीज़ को अपना या पराया नहीं समझना चाहिए।
पराया नहीं समझिए, समझिए कि मेरा ही सब अपना ही है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु, सबों के साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी किसी तरह के व्यक्ति हो, गरीब अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबों के साथ कुटुंबकम, परिवार के साथ सब परिवार प्रेम संबंध, भाईचारा का संबंध रखना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग इस श्लोक को आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा श्लोक हम पढ़ाने जा रहे हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसेन च मूर्खाणाम निद्र्या कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसेन च मूर्खाणाम निद्र्या कलहेन वा। आप लोग इसको समझिए। अब देखिए, धीमताम काल काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति मूर्खाणाम व्यसेन निद्र्या कलहेन वा गच्छति। तो उसमें बहुत सब शब्दार्थ, नीचे किताब शब्दार्थ निकाली, उसमें सारी हिंदी लिखा हुआ है शब्दार्थ में। अब जैसे बताइए, धीमताम लिखा हुआ है। धीमताम माने क्या होता है? बुद्धिमानों का। कालो माने समय। काव्य जानवे करते हैं। विनोदेन, विनोदेन लिखा हुआ है आनंद से। कहने का मतलब होता है बच्चों कि बुद्धिमानों का जो समय होता है, बुद्धिमानों का जो समय है, काव्य शास्त्रों के आनंद से समय बीतता है। बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वह काव्य शास्त्रों के आनंद से समय उनका बीतता है। लेकिन मूर्खों का जो समय होता है वह बुरी आदतों में रहता है। जो मूर्ख लोग होते हैं, बुरी आदतों में उनका समय बीतता है और सोने और झगड़ने में उनका समय बीतता है। कहने का मतलब है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही हैं जो काव्य शास्त्र के आनंद से समय बिताते हैं, और मूर्ख व्यक्ति वही हैं जो बुरी आदतों से बुरी व्यसन में, व्यसन माने बुरी आदतों में, और सोने में, उठना है 4 बजे तो उठेंगे 10 बजे, और झगड़ा करने में, साधारण सी बात में झगड़ा कर देना, झगड़ जाने में उनके पास सहनशीलता का गुण नहीं है। तो वैसे व्यक्ति जो होते हैं वह आपको मूर्ख व्यक्ति कहे जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं सारी पृथ्वी को कुटुंब मानते हैं, लेकिन यह जो व्यसेन च मूर्खाणाम निद्र्या कलहेन वा, लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वह उनकी आदतें जो होती है बुरी आदत में समय बिताते हैं, खराब से खराब काम करने में समय बिताते हैं, और वह सोने में, मतलब कि सोने में एकदम जागना है 4 बजे तो जागेंगे 10 बजे, और वो सोने में ही समय बिता देते हैं। कोई अच्छा काम करना नहीं चाहते हैं, झगड़ा करने में आगे रहते हैं। तो यह जो होता है बच्चों, यह छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। ऐसा छोटी बुद्धि वाले ये काम करते हैं, लेकिन जो अच्छी बुद्धि वाले जो होते हैं ऐसा काम नहीं करते हैं। बुद्धिमानों का समय तो काव्य शास्त्रों के आनंद से समय बीतता है।
तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं। माने तीसरा पंक्ति देखिए, श्लोक की तीसरा पंक्ति। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिकाक्यो बसंत काले संप्राप्ते काका काका पीका पीका। का देखिए एक बार आप पढ़िए भाव में। काका कृष्ण पीका कृष्ण को भेद पिकाक्यो बसंत काले संप्राप्ते काका काका पीका पीका। कहने का मतलब है इस श्लोक का बहुत मार्मिक अर्थ होता है। जैसे कौवा देखे होंगे कि कौवा जो होता है काला होता है ना। और पिक मने होता है क्या, तोता। तोता भी को देखे होंगे, तोता का रंग भी देखे होंगे काला, है ना। तो कहने का मतलब है कौवा काला है, तोता काला है का भेद जो है कोयल और कौवे में भेद केवल जानते हैं। ये दोनों में केवल भेद जानते हैं। बसंत काले संप्राप्ते काका काका पीका पीका। बसंत के समय में कौवे और कोयल के भेद को जाना जाता है। बसंत काल में देखे होंगे कि मोर नाचता है। मोर जो है सबसे प्यारे हो जाते हैं। और काका काका पीका पीका। तो बसंत के समय में कौवे और कोयल का भेद को जाना जाता है। यही इसका कहने का तात्पर्य होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आइए चौथी पंक्ति का जो है श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। उस श्लोक को पढ़िए भाव में। बरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानमपि एक चंद्र तमोहन्ति च न तारागण अपि वा। ब्रह्म एको गुणी गुपुत्रो न च मूर्ख शतानमपि एक चंद्र हन्ति च न च तारागण अपि च। कहने का तात्पर्य इस श्लोक का अर्थ यही हुआ बच्चों कि बरम मतलब होता है, बरम लिखा हुआ, बरम माने श्रेष्ठ। बरम मतलब श्रेष्ठ। और इसमें तो कुछ है नहीं, सब तो है ना। तारागण है लिखा, ताराओं के समूह। शतानी माने 100। शतानी मतलब 100 होता है। उसके अभेद माने अंतर जानवे करते हैं। नमंती झुकते हैं। तमा अंधेरा है। गुणना गुणिना माने होता है गुणवान। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके पास एक पुत्र है और वह गुणवान है तो वह सबसे श्रेष्ठ होता है। मूर्ख शतान अपि यदि 100 आपको 100 पुत्र है और वह 100 में सब मूर्ख ही मूर्ख है तो कोई फायदा नहीं है। खाली गिनती का कोई फायदा नहीं हुआ गिनती करने से। लेकिन एक ही बेटा है यदि गुणवान होता है तो वह बहुत लाभदायक होता है। वह आगे भविष्य में जब तक कि सूरज और चांद रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। लेकिन मूर्खों का यदि गुणवान नहीं है, वह मूर्ख है, तो उसका नाम कोई नहीं लेना चाहता है। इसलिए इस श्लोक का कहने का तात्पर्य है यदि एक ही पुत्र है आप किसी को और वह गुणवान है तो बहुत अच्छा है। और मान लिया ये 100 यदि आपके पास 100 पुत्र है और सभी गुणवानहीन है, गुण से हीन है, उनके पास गुणवत्ता का गुण नहीं है तो वह बेकार है। 100 पुत्र से कोई फायदा नहीं है। एक चंद्रो तमोहन्ति,
एक चंद्रमा जो है तम मने अंधेरा, एक चंद्रमा जो है अंधकार को समाप्त करता है। च न च तारो गणो अपि च, ना कि ताराओं के समूह। तारा जो होते हैं अनगिनत होते हैं, है ना बच्चों। तो ताराओं के समूह से जो है अंधेरा नहीं समाप्त हो सकता है, लेकिन एक तारा, एक जो चंद्रमा है, सारी पृथ्वी को रोशनीमय कर देती है, प्रकाशमान कर देती है। इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया गया कि एक बेटा हो लेकिन गुणवान होना चाहिए। अब जो बच्चों हम अंतिम जो है पंक्ति पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षा च मृखा च न नमन्ति कदाचन। इसमें इस श्लोक के कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, नमन्ति मतलब होता है प्रणाम करते हैं, फलिनो मने फल को, वृक्ष को, नमन्ति गुणिनो जना गुणवान लोगों। कहने का मतलब कि इस श्लोक के कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुणवान लोग को सब लोग पूजा करते हैं। जो गुणी लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, उनको सब प्रणाम करते हैं और गुणहीन को कोई नहीं करते हैं। जिस प्रकार से यदि गुणवान वृक्ष होता है, फल देने वाला होता है, तो उसका नाम सब लोग जानते हैं कि आम जो है फल देती है, आम उसका वृक्ष जो है फल देता है। इस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, उनको लोग प्रणाम करते हैं, गुणवान लोग को सब लोग जानते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन शुष्क वृक्षा च मूर्खा च नमन्ति कदाचन, लेकिन शुष्क वृक्ष माने सूखे हुए वृक्ष को, मूर्खा च और मूर्ख को कोई प्रणाम नहीं करता है। कोई करेगा उसको प्रणाम? यदि कोई मूर्ख रह जाएगा तो उसको कोई प्रणाम नहीं करेगा। वही गुणवान व्यक्ति मिल जाएगा तो सब लोग उसकी प्रणाम करेगा, उनका पूजा करेंगे। शुष्क वृक्ष बने सूखा हुआ पेड़ को कोई नहीं चाहेंगे। इस प्रकार से बच्चों इस श्लोक में कहने का तात्पर्य है कि आप लोग भी गुणवान बनिए, गुणवत्ता लाइए, मेहनत कीजिए, पढ़िए मन से, माता पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा कीजिए, बड़ों का आज्ञाकारी बनिए। और आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, सुप्रभात और धन्यवाद।